मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राजभवन से अभी तक अपना मंतव्य नहीं भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार राजभवन से भारत निर्वाचन आयोग को यह मंतव्य भेजा जाना है, लेकिन अभी तक नहीं भेजा जा सका है। मंतव्य भेजने में देरी को लेकर जेएमएम और कांग्रेस ने राजभवन पर सवाल उठाए, तो वहीं पर बीजेपी ने इसका बचाव किया है। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है, बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल प्रीति, और आपने देखा है कि जी बिहार झारखंड पूरी जिम्मेदारी से इस पूरे प्रकरण में एक एक खबर हम ब्रेक कर रहे हैं, और हमारे जो ऑथेंटिक सोर्स है मल्टीपल लेवल पे हम खबरों को क्रॉस चेक करते हैं और उसके बाद हम दर्शकों के बीच ले जाते हैं। और यही वजह है कि जी बिहार झारखंड की हर खबर पर मुहर लगती है। जिस तरह से हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि अभी तक मंतव्य नहीं भेजा गया है। हमारे जो राजभवन के आधिकारिक सूत्र है उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी तक चुनाव आयोग को मंतव्य नहीं भेजा गया है। लेकिन इस मंतव्य पर जिस तरह से हमारे इस खबर का थीम लाइन भी है कि एक महाभारत जो है झारखंड में जरूर देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष काफी आक्रामक है और विपक्ष राजभवन का बचाव कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच प्रति हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, और इस पूरे प्रकरण पर यह पहला मौका होगा जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे किसी मीडिया हाउस के साथ एक्सक्लूसिव लाइव जुड़ करके बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ सीधे अविनाश पांडे जी है। बिना वक्त गवाए हम सीधे उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। अविनाश जी, सबसे पहले तो जी बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। और कल जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आपकी मुलाकात हुई, उसके बाद हमने देखा कि देर शाम होते होते एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें तकरीबन 1 दर्जन विधायक मंत्री सामने आते हैं सत्ता पक्ष के, और खुल करके ये कहते हैं कि कहीं ये देरी हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए तो नहीं। देखिए, एक बहुत दुर्भाग्य है कि राज्य में एक अच्छी खासी चलती हुई बहुसंख्य वाली सरकार, जो कि बहुत अच्छा कार्य प्रदेश के लिए कर रही थी, उसके बीच में हर कुछ समय बाद में इस प्रकार से लोगों में एक भ्रम पैदा कर और अभी जो पिछले 3-4 दिनों से जो भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, विशेष रूप से झारखंड में, तो एक बहुत दुर्भाग्यजनक है कि आज जब पूरे प्रदेश के सामने इतनी बड़ी विपदा एक सूखा के रूप में खड़ी है, आज किसान त्राही त्राही कर रहा है, प्रदेश के अंदर में अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो कि इस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देकर उसे रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। ऐसे अवसर पर एक चिट्ठी का सस्पेंस खोलकर, एक सस्पेंस में रखकर, उस चिट्ठी का एक राज बनाकर, राजभवन में छुपा हुआ राज आज पूरे प्रदेश के अंदर में एक प्रकार से अनिश्चितता का वातावरण की स्थिति उत्पन्न कर दिया है। और इसमें स्वाभाविक है कि इसमें राजभवन से जो भी कोई माननीय महामहिम जो कि प्रदेश के सर्वोच्च पद पर, संवैधानिक पद पर हैं, और उनसे जुड़ी हुई ये विषय है जिसको लेकर प्रदेश में एक राजनीतिक अनिश्चितता का वातावरण पैदा हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि हमने निवेदन माननीय महामहिम से भी किया हुआ है कि इस चीज़ को जितना जल्दी हो इस चीज़ पे स्पष्टीकरण देने का वो कष्ट करें, ताकि प्रदेश के अंदर में एक अनिश्चितता का वातावरण समाप्त हो और यहाँ पर दैनंदिन जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हैं, प्रशासनिक गतिविधियाँ हैं, उनके ऊपर में पूरा ध्यान देकर उन्हें रिजॉल्व किया जाए। अब ये मामला जो शुरू हुआ है, आपने कहा कि महासंग्राम शुरू है, एक घमासान महाभारत शुरू है। इसको महाभारत नहीं कहते, क्योंकि महाभारत में कोई भी चीज़ आमने सामने हुआ करती थी। आज जिस प्रकार से अनदेखी, अनकही, सिर्फ सुनी हुई बातों पर जो माहौल खड़ा किया गया है, चाहे उसको मीडिया ट्रायल बोलिए या विपक्ष की एक षड्यंत्र बोलिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसमें तुरंत माननीय महामहिम को इंटरवीन कर इसके बारे में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। जी, इस बीच क्योंकि ये आरोप
सत्ता पक्ष की तरफ से हमने देखा कि सरकार के मिनिस्टर्स भी लगा रहे हैं, पार्टी के कई विधायक भी लगा रहे हैं कि झारखंड में कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की जा रही है, यानी सत्ता पक्ष के विधायकों की खरीद फरीद की कोशिश हो रही है। आप क्या मान रहे हैं कि ये जो देरी है इसके पीछे हॉर्स ट्रेडिंग एक बड़ा कारण? मनीष जी, मानने वाली बात नहीं है, ये वास्तविकता है। आज पूरे देश में जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन सभी राज्यों में इस प्रकार की कार्यकलाप गतिविधियां खुले रूप से हो रही हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा, पिछले दिनों गोवा में आपने देखा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सभी जगह में आपने देखा, मणिपुर। आज ये गतिविधियां जो हैं, ये इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है और लोकतंत्र के लिए और एक स्वस्थ राजनीति के लिए बिल्कुल एक गलत प्रथा है। स्वाभाविक है कि 4 दिन से ये अनिश्चितता फैलाने का उद्देश्य मात्र ये है कि किसी प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर कर विधायकों को प्रभावित किया जाए, उनको संपर्क किया जा रहा है, विधायकों के साथ में कांटेक्ट किया जा रहा है, उनको तरह तरह की बातें उनको समझाई जा रही हैं। लेकिन एक चीज मैं निश्चित रूप से कह दूं कि जहां तक कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का सवाल है और गठबंधन का सवाल है, गठबंधन मजबूती से के एक साथ खड़ा है, ये सरकार मजबूती से काम कर रही है और आगे भी करेगी। कितना भी इस प्रकार का प्रयत्न हो, झारखंड में उनका ये षड्यंत्र सफल नहीं होने वाला। मतलब मैं आप ही के बयान को कोट करूंगा कि आप कह रहे हैं कि विधायकों को कॉल्स आ रहे हैं। क्या इस बीच, यानी कि पिछले 4-5 दिनों की अगर हम बात करें, तो किसी विधायक ने आपसे शिकायत की है कि उन्हें फोन आया है या कुछ? ये चीज शिकायत करने की बात नहीं होती, मैं वास्तविकता आपसे कह रहा हूँ। उद्देश्य ही सिर्फ इस चीज का है कि प्रदेश में अनिश्चितता का वातावरण कायम कर कर इस प्रकार का माहौल पैदा किया जाए कि ये सरकार अस्थिर है, और उसका उद्देश्य ही है कि किसी प्रकार से इस अस्थिरता का फायदा वो उठा सकें, जिसमें वो असफल हैं अभी तक, और आगे भी इसमें उनको सफलता नहीं मिली। आप लोग पूरी तरह से इंटैक्ट है, तमाम विधायकों? पूर्ण रूप से इंटैक्ट हैं, इंटैक्ट ही नहीं, पूर्ण रूप से कार्यरत भी हैं। सभी मंत्रीगण अपना अपना कार्य कर रहे हैं, विधायकगण अपना अपना कार्य कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे के साथ में रोज बोलचाल, मुलाकातें चालू हैं, ताकि किसी प्रकार की शंका कुशंका ना हो। सर, इस बीच एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपकी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद हमने देखा कि सरकार ने अपना एक लाइन लेंथ जो है वो चेंज किया है। क्या आने वाले दिनों में, हम कहें आज से ही अगर बात करें, तो सरकार क्या वर्किंग मोड में नजर आएगी, काम करते हुए नजर आएगी? सरकार तो मुझे नहीं लगता कि एक भी दिन कभी शांति से बैठी है, क्योंकि सरकार हर एक कह रहे हैं कि काम नहीं हो पा रहा है। जितने भी मंत्रालय के हमारे महत्वपूर्ण निर्णय हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली कैबिनेट मीटिंग में अगर आप देखेंगे तो यही माहौल तो पिछले 1.5 महीने से चल रहा है, ये भी 4 दिन का नहीं है। लेकिन अभूतपूर्व और बहुत ही महत्वपूर्ण, जो झारखंड को एक नए परिप्रेक्ष्य में, नए दिशा में, ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए जो निर्णय थे, चाहे वो आप पुलिसकर्मियों से संबंधित हो, चाहे यहाँ हमारी पारा शिक्षिका का हो, चाहे हमारे यहाँ के बिजली से संबंधित हो, चाहे हमारे आपके विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहे थे, मनरेगा से संबंधित हो, ओल्ड पेंशन योजना हो, मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक निर्णय है जिसके बारे में सही रूप में चर्चा होनी चाहिए और उसको और बेहतर कैसे अमल किया जा सकता है उस पर बात होनी चाहिए। तो ये निर्णय ये पिछले 1.5 महीने के कार्यकाल में ही हुआ है, जब से ये अनिश्चितता का वातावरण फैलाने की कोशिश माननीय विपक्ष के नेताओं ने शुरू की है। तो इसीलिए इस चीज़ के ऊपर कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं कि सरकार कहीं पर रुकी है। सरकार अपना कार्य कर रही है, लेकिन उसमें जो अड़चनें लाई जा रही है, जिस प्रकार का वातावरण निर्मित की जा रही है बनावटी, उसके विरोध में मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, मेरा एक सवाल और ये है कि इस बीच बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप की अगर हम बात करें, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, रघुवर दास हो, या और कई बड़े नेता जो हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो राज्य में वर्तमान परिस्थितियां पैदा हुई है, इसके लिए जिम्मेदार सरकार खुद है, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत उन लोगों ने नहीं कहा था कि आप माइंस ले लीजिए, और वो बार बार कह रहे हैं कि करप्शन के मुद्दों को हम जनता तक ले जा रहे हैं और मजबूती से ले जाएंगे आने वाले दिनों में। देखिए, कृपा करके 2 चीज़ों को हम ये जो जोड़ने का विपक्ष प्रयत्न कर रहा है उसको स्पष्ट करना चाहिए कि कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नियम के अंतर्गत जो कोई भी एक्शन है, जो कोई भी प्रक्रिया, अगर कुछ गलत है तो आप कहिए ना कि गलत हुआ है, उससे तो कोई नहीं रोक रहा। भाई, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर में कोई अनियमितता हुई है, कोई अनैतिक ऐसी कोई चीज हुई है
इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये सिद्ध हो गया है कि इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कुछ व्यक्तिगत फायदा लाभ लिया है। तो कानून में जो प्रावधान है, मैं उस प्रकार से एक्शन लीजिए, उसके विरोध में तो कोई नहीं कह रहा। ये जो अनिश्चितता का वातावरण और जिस प्रकार से बंद लिफाफा, बंद चिट्ठी, राजभवन का राज, इस प्रकार से जो इसको एक राजनीतिक स्वरूप देकर और हॉर्स ट्रेडिंग और प्रदेश में एक अनिश्चितता का वातावरण बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये चीज उस पर तो कृपा करके मुद्दे को छोड़ के माननीय विपक्ष के सभी सम्मानित नेता बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति लोगों में से हैं, जिन्होंने प्रदेश का नेतृत्व भी किया है, और मुझे लगता है कि उनको सबसे पहले प्रदेश की जनता के प्रति भी उनकी क्या जिम्मेदारी है, प्रशासन सही रूप से चलाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, इस सब चीज़ को भलीभांति जानते हैं, और वो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए ये कोशिश करें कि ये अनिश्चितता कितनी जल्द से जल्द खत्म हो। सर, एक आखिरी चलते चलते एक आखिरी सवाल मेरा, इस बीच को क्या आप खबरों से भी लगातार अपडेट रहते हैं, आप भी देख रहे होंगे कि दिल्ली से लेकर के रांची तक बार बार ये चर्चाएं चल रही है या खबरें आ रही हैं कि आने वाले दिनों में चेहरा बदल सकता है, या एक्स चेहरा होगा, वाई होगा, जेड होगा, चेहरा कौन होगा? चेहरा मैं नहीं समझा, किस चीज़ का चेहरा? सरकार का चेहरा, अगर दोबारा से इस तरह की स्थिति बनती है। देखिए, इस प्रकार के हाइपोथेटिकल प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता। सबसे पहले जो अनिश्चितता है या जो सस्पेंस है, जो राजभवन का राज है, जो बहुत ही रहस्यमय चिट्ठी है, उसका तो रहस्य खोल लीजिए। उस रहस्य के बाद में किस प्रकार की स्थिति बनती है, सभी घटक दल आपस में बैठकर चर्चा कर आगे की रणनीति तय करेंगे। तो बिल्कुल प्रीति, आपने सुना अविनाश पांडे जी, जो कि झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है, साफ कह रहे हैं कि पहले बंद लिफाफे में क्या है इसका राजभवन को खोलना चाहिए, और इसके बाद आगे की जो रणनीति है उसका खुलासा महागठबंधन के तमाम घटक दल करेंगे चर्चा करके। जी बिल्कुल मनीष, और देखना लाजमी है कि ये सस्पेंस कब खत्म होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। साथ ही आप सुन रहे थे झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे को, जिन्होंने खुलकर बोला है कि सस्पेंस को जल्द खत्म करना चाहिए। फिलहाल के लिए खबर झारखंड में इतना ही। नमस्कार।